साथियों नमस्कार। आज मैं कोरोना के बाद देश में उत्पन्न हो रहे विषम हालात और विषम परिस्थितियों में किसान की भूमिका और किसान के अस्तित्व पे चर्चा करना चाहता हूँ। किसान कि आज फसल बन के पक कर के तैयार हो चुकी है। आज मैं निकला था भाट पार जाने के लिए। 3 पेट्रोल पंपों पर मैं घुमा जहाँ डीजल और पेट्रोल नहीं मिले। चौथी जगह जाने के बाद हमको पेट्रोल मिला। पेट्रोल पंपों पे भी विषम परिस्थिति आ गई है। हमारे रसोई के सिलेंडर पे भी विषम परिस्थिति आ गई है। आप सोचिए, 4 दिन सिलेंडर ना मिले तो लोगों के घर चूल्हे बंद हो जाएंगे, चूल्हे नहीं जलेंगे और खाने को लाले पड़ जाएंगे। इस समय देश उस विषम दौर से गुजरने को अग्रसर है। इस समय देश में विषम परिस्थिति पैदा हो रही है, जिससे जूझते हुए हर वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, यूँ कहें कि उच्च वर्ग तो कभी भी परेशान नहीं होता। सबसे ज़्यादा यदि किसी भी महामारी, किसी भी परेशानी, ग्लोबल किसी समस्या से उत्पन्न विषम परिस्थिति, आर्थिक तंगी हो, उन सबसे झेलने में सबसे ज़्यादा पीड़ित यदि होता है तो मध्यम और निम्न वर्ग होता है। आप सोचिए कि इस समय किसानों की फसलें पक के तैयार हो चुकी हैं। आप कल्पना कीजिए कि सिलेंडर न मिलने से हम परेशान हैं। आप उस दौर की कल्पना कीजिए जब यदि डीजल और पेट्रोल समय से नहीं आ पाते हैं इस महीने में, तो किसानों के फसलों की कटाई कैसे हो पाएगी। जब गेहूं की कटाई नहीं होगी, घर में अन्न नहीं आएंगे, तो आखिर मनुष्य खाएगा क्या, आप और हम खाएंगे क्या। किसान चिंता में पड़ा हुआ है कि यदि डीजल पेट्रोल की किल्लत हुई तो हमारी फसल कटेगी कैसे। फसल कटेगी नहीं तो फसल खेतों में ही बर्बाद होने लगेगी। किसानों की चिंता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। उनकी सांसें थमने लगी हैं। किसानों की चिंता उनके चेहरे पे साफ झलकने लगी है फसलों की कटाई की। आप सोचिए, देश में विषम परिस्थिति आती है तो देश का भार, देश को संभालने वाला वही पीड़ित किसानी होता है, जो हर दौर में, हर सरकार हर दौर में पीड़ा और दंश को झेलता है। विषम दौर में भी खेतों में मेहनत करके फसलें पैदा करता है, और जब देश पे विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, देश पे विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उस दौर में वही किसान दिन रात अपना सुख चैन त्याग करके अनाज पैदा करता है और सबके पालन की जिम्मेदारी को निभाता है। उस किसान के दर्द को आप समझिए, सोचिए कि उस किसान के दिलों पे आज क्या बीत रहा होगा जब उसके कानों पे खबर मिलती है कि पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो उसको सदमा सा लगने लगता है। वो चिंता में पड़ जा रहा है कि यदि डीजल पेट्रोल नहीं मिले तो हमारे फसलों की कटाई नहीं हो पाएगी। हमारे फसलें जब कटेंगी नहीं
तो अन्न घर कैसे आएंगे। संपूर्ण मेहनत पे पानी न फिर जाए, इस चिंता में वह डूबे जा रहा है। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि किसानों के हौसलों पे बनाए रखने के लिए वो उनके साथ खड़ा रहे, किसानों को आत्मबल दे, ताकि किसान किसी तरह से परेशानी और आत्मिक परेशानी न झेलें और अंदर से टूटने से बच जाएं। नहीं तो किसानों के दर्द को समझने वाला इस देश में पूंजीपति नहीं है, आम आदमी ही समझ सकता है उसके दर्द को। आप एक बात सोचिए, हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, देश की 90% ऐसी आबादी है जो अपने खेतों में जाना भी नहीं चाहती है। कोई भी व्यक्ति खेतों में जाना नहीं चाहता, फसलें पैदा करना नहीं चाहता और चाहता है कि बैठे बैठे अच्छा अन्न मिले, भरपेट अन्न मिले। बेहतर खाने की कोशिश करता है, बेहतर अनाजों की उपलब्धता को सुनिश्चित रखने के लिए वो सोचता है कि हमारे पास सब कुछ खाने के अन्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। और जब हम खेतों में नहीं जाएंगे, हम खेती किसानी नहीं करेंगे, तो बताइए, आप दिल से सोचिए कि आज गैस की किल्लत है तो हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे घर चूल्हे कैसे जलेंगे। जिस दिन अनाज की देश में किल्लत हो गई, वो किसान अपना कर्तव्य निभाते हुए यदि अपने खेतों में खड़ा नहीं रहा और जिस दिन देश में अनाज की किल्लत हो गई, तो आप सोचिए किसके घर में चूल्हे जलेंगे और किसको रोटी मिलेगी। तो मैं देश के सभी नागरिकों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए, लेकिन आप कृषि से विमुख मत होइए। आप कम से कम अपने भरण पोषण के लिए कृषि कार्य, खेती किसानी पे खुद ध्यान दीजिए। जब अन्न पैदा नहीं होगा तो हम लोगों के पेट पालन का काम नहीं हो पाएगा। यदि देश की जनता का पालन करना है तो किसानों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को उनके साथ सहभागिता निभानी होगी और अन्न उत्पादन में अपना कर्तव्य, अपना योगदान न्यौछावर करना होगा। तब जाकर के देश की अस्मिता, देश की आर्थिक स्थिति और देश की सामाजिक स्थिति, देश की जनता बची रहेगी। नहीं तो देश को नस्तनाबूद होते आप अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे और लोग अन्न बिना तड़प करके मर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।